का अपने पास क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक गिवन है m मास का, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है m1 और एक पुली से कनेक्टेड है कौन सा बेटा m2। इसी तरफ इसका क्या हो रहा है बेटा एक्सेलरेशन। All the surface is smooth, then find acceleration given to the system so that m1 and m2 does not slide। मीन्स इस सिस्टम को कौन सा एक्सेलरेशन दिया जाए, कौन सी एक्सेलरेशन की वैल्यू दी जाए कि m1 और m2 स्लाइड ना करे, m1 और m2 क्या करें ना स्लाइड। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले अपने क्या बनाते हैं FBD ऑफ m1 with respect to non inertial frame, with respect to non inertial frame। नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में m1 का क्या बनाना है FBD। तो m1 का FBD बनाओगे तो ये m1 मास, m1 के FBD नॉन इनर्शियल फ्रेम में बना दो तो मतलब कौन सा फोर्स आएगा सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स आएगा बेटा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स निकालने के लिए पहले अपने जो बाकी के फोर्स है वो लगाते। तो ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स आ जाएगा बेटा टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स आ जाएगा टेंशन फोर्स। अब बचा ऊपर और नीचे वाला तो कैंसिल कर ही रहे, ऊपर और नीचे वाला कांटेक्ट फोर्स और mg फोर्स इसका क्या करेगा कैंसिल। अब बचा कौन सा, अब देखो ये टेंशन टी तो हो गया। अब बात है किसकी सूडो फोर्स की, किसकी बात आ रही सूडो फोर्स की। और वो सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन की कहां लगता है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में। कहां लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या होगी m1। m1 मास के ऊपर लग रहा है तो क्या हो जाएगी m1। तो यहां से जैसे अपने एफ नेट की वैल्यू सूडो फोर्स है नॉन इनर्शियल फ्रेम है और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एफ नेट की वैल्यू 0, मींस टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा m1। टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई m1। ये बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट बनाते हैं FBD ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसकी FBD बनानी है बेटा m2 की। ये तुम्हारा m2 मास, इसके ऊपर इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा टेंशन T। कौन सा फोर्स होगा सिमिलर स्ट्रिंग है कॉमन स्ट्रिंग है तो कॉमन स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू T। नीचे की ओर कौन सा फोर्स होगा बेटा m2g। कौन सा फोर्स होगा m2g। मतलब आपका F नेट इसके ऊपर भी क्या होगा 0। F नेट क्या होगा 0, क्योंकि कारण क्या कि ये स्लाइड नहीं करनी चाहिए। अपने को क्या बताना है वो एक्सेलरेशन जिसके लिए ये स्लाइड ना करे। तो यहाँ से T की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा m2g। T की वैल्यू किसके बराबर आई m2g। ये तुम्हारे पास बनी कौन सी बेटा सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनी सेकंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जैसे रखोगे तो m1a किसके बराबर हो जाएगा m2g। m1a किसके बराबर हो जाएगा बेटा m2g। तो यहाँ से आपके पास बना क्या a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू क्या आ गई m2/m1 into g, m2/m1 into g। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।